किंग टूटन खामून की टूम्ब से मिलने वाले खजाने में एक नेकलेस ऐसा भी था जिसमें बहुत अनोखे किस्म का कोई पत्थर लगा हुआ था। इस पत्थर की खास बात यह थी कि ना तो इस जैसा पत्थर आज से पहले किसी ने देखा था और ना ही किसी को इसका नाम मालूम था। ग्रीनिश और येलो कलर के इस पत्थर के बारे में जानने के लिए हजारों स्टोन एक्सपर्ट्स ने अपनी महारत आजमा कर देख ली, लेकिन पत्थर का छोटा सा ये टुकड़ा हमारी दुनिया के तमाम पत्थरों से बिल्कुल डिफरेंट था। आखिरकार ये माना जाने लगा कि टूटन खामून के नेकलेस का ये अनमोल पत्थर हमारी दुनिया का हिस्सा ही नहीं है, बल्कि ये किसी और प्लेनेट से लाया गया है। लेकिन साइंसदानों को ये बात हरगिज हजम ना हो पाई। कई सालों के बाद जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी का दौर उरूज पकड़ने लगा तो साइंटिस्ट के एक ग्रुप ने टूटन खामून के नेकलेस के इस अनोखे और मिस्टीरियस पत्थर की लैब टेस्टिंग की, और इस बार जो रिजल्ट उनके सामने आया उसने पूरी साइंस की दुनिया में हलचल मचा कर रख दी। जेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, इजिप्ट में गीजा पिरामिड से तकरीबन 650 किलोमीटर दूर लाइमस्टोन के पहाड़ों के बीच में वाक़े इस मकाम को वैली ऑफ द किंग्स कहा जाता है। हजारों साल पहले यहाँ इजिप्ट के किंग्स और क्वींस को उनके खजानों समेत बड़ी शान और शौकत के साथ दफन किया जाता था। खजानों से भरे ये खूबसूरत टूम्स वक्त के साथ साथ लूट लिए जाते थे, लेकिन सिर्फ एक टूम्ब ऐसा था जो हमें बिल्कुल असली हालत में मिला था। ये टूम्ब इन लुटेरों से आखिर बच कैसे गया था, इसको कब और कैसे ढूंढा गया, इसके बारे में आप जेम टीवी की ये डिटेल वीडियो भी देख सकते हैं। ये टूम्ब था किंग टूटन खामून का, जिसने आज से तकरीबन 3500 साल पहले इजिप्ट पर राज किया था। क्योंकि किंग टूटन खामून की ममी और यहाँ से मिलने वाले शाही खजाने की खबर ने पूरी दुनिया में हलचल मचा रखी थी, इसी वजह से ये खजाना देखने के लिए दुनिया के हर कोने से लोगों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया। प्योर गोल्ड से बनी हजारों चीजें इस खजाने का हिस्सा थी, जबकि इस खजाने में एक ऐसा नेकलेस भी था जो मुख्तलिफ रंगों के कीमती पत्थरों से सजा हुआ था। इन पत्थरों में से सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत पत्थर नेकलेस के बीच में लगा हुआ देखा जा सकता है। बाकी तमाम चीजें तो सबकी पहचान में आ रही थी, लेकिन नेकलेस पे लगा ये खूबसूरत पत्थर आज से पहले किसी ने भी नहीं देखा था। हजारों मिनरलॉजिस्ट और स्टोन एक्सपर्ट्स बुलवाए गए, लेकिन इसकी असल हकीकत से पर्दा ना उठ सका। हमारी दुनिया में अभी तक 200 से भी ज्यादा जेम स्टोन्स पाए जाते हैं, लेकिन हैरत अंगेज तौर पे ये अजीब पत्थर इन सब से काफी ज्यादा डिफरेंट था। कुछ तो था पत्थर के इस अनमोल टुकड़े में जो अनकरीब सबको चौंका देने वाला था। वहाँ के लोकल्स ये बात मानने पर मजबूर हो गए कि टूटन खामून के नेकलेस का ये पत्थर कोई जादुई पत्थर है या फिर ये किसी और प्लेनेट से लाया गया है। कई सालों के बाद साइंसदानों और मिनरलॉजिस्ट के एक ग्रुप ने इस पत्थर की असल हकीकत जानने के लिए इसका पहली बार लैब टेस्ट किया, क्योंकि उनका भी यही ख्याल था कि टेस्ट के जरिए जो कुछ होगा खुलकर सामने आ जाएगा। लेकिन बजाय मामला सुलझने के वो मजीद उलझता चला गया। लेबोरेटरी टेस्ट से एक बात तो क्लियर हो गई कि जिसको इतने सालों से पत्थर माना जा रहा था वो असल में पत्थर नहीं बल्कि कांच का एक टुकड़ा है। लेकिन जो चीज एक्सपर्ट्स को डिस्टर्ब कर रही थी वो ये थी कि गिलास के इस टुकड़े की प्रॉपर्टीज नॉर्मली पाए जाने वाले गिलास से काफी ज्यादा मुख्तलिफ थी। नॉर्मली कांच वॉल्केनिक होता है, यानी उबलता हुआ गर्म लावा जब किसी वजह से फौरन ठंडा होता है तो वो कांच बन जाता है। ज्यादातर लावा जब पानी से टकराता है तो वो काले रंग के क्रिस्टल गिलास में तब्दील हो जाता है। लेकिन कांच का ये टुकड़ा ना ही दिखने में वॉल्केनिक लग रहा था और ना ही लैब टेस्ट में ऐसा कुछ साबित हो सका। लेबोरेटरी टेस्ट से मजीद ये भी जाना गया कि गिलास का ये टुकड़ा 1800 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा के टेम्परेचर पे बनाया गया है, जबकि वॉल्केनो से निकलने वाला उबलता हुआ लावा सिर्फ 1100 डिग्री सेंटीग्रेड जितना ही गर्म होता है। गिलास का ये टुकड़ा 3500 साल पहले एंशिएंट इजिप्शियंस के पास आखिर आया कहाँ से था, और यही वो सवाल था जो रिसर्चर्स की टीम को लगातार परेशान कर रहा था। दुनिया भर के इजिप्टोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट और मिनरलॉजिस्ट सर जोड़कर बैठ गए, क्योंकि टूटन खामून के नेकलेस पर लगा कांच का ये टुकड़ा अब एक मिस्ट्री बन चुका था।
कई साल गुजर गए, लेकिन बदकिस्मती से कोई भी ये मालूम ना कर सका कि आखिर ये अनमोल कांच आया तो आया कहाँ से। लेकिन फिर आखिर वो दिन आ ही गया जिसका सबको इंतज़ार था। अफ्रीकन सहारा, जो कि इतना बड़ा है कि उसने कई मुल्कों को अपनी लपेट में लिया हुआ है। 92 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ ये डेजर्ट अल्जीरिया, मॉरिटानिया, माली, नाइजर, लीबिया और सूडान के साथ साथ इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इजिप्ट में भी आता है। इजिप्ट का शहर कायरो, जहाँ के म्यूजियम में टूटन खामून का खजाना मौजूद है, वहाँ से तकरीबन 1000 किलोमीटर दूर बीचों बीच डेजर्ट से एक काफिला गुजर रहा था। उन्होंने नोटिस किया कि रेगिस्तान के इस हिस्से में दूर दूर तक रेत पर कुछ चीजें पड़ी चमक रही थीं। करीब जाकर देखा गया तो गर्म रेत पर हजारों नहीं बल्कि लाखों कांच के टुकड़े बिखरे पड़े थे, और ये कांच की वही किस्म थी जो टूटन खामून के नेकलेस में पाई गई थी। ये मंजर काफी अजीब महसूस होता था, क्योंकि जिस जगह से सालों में कोई नहीं गुजरता, वहाँ पे इतनी तादाद में कांच के अजीब टुकड़े मिलना काफी हैरान कुन था। ये बात पूरे इजिप्ट में आग की तरह फैल गई, और जल्द ही रिसर्चर्स की टीम तक भी, जो कि सालों से इस खास गिलास के टुकड़े पर तहकीक कर रही थी। वो सवाल जिसका कई सालों से जवाब नहीं मिल रहा था, उसका जवाब अब आखिरकार सबके सामने आ चुका था। टूटन खामून के नेकलेस का कांच 1000 किलोमीटर डीप इजिप्ट के रेगिस्तान से लाया गया था, जिसको अब डेजर्ट गिलास का नाम दे दिया गया। लेकिन हजारों मील के एरिया पर फैले कांच के ये टुकड़े आखिर आए कहाँ से थे, ये जानने के लिए ज़रूरी था कि रेगिस्तान का रुख किया जाए। मुसलसल 3 दिन और 3 रातें सफ़र के बाद वो पॉइंट आ गया जिसकी रिसर्चर्स को तलाश थी। ये रेत का वो समंदर है जहाँ दूर दूर तक ना ही कोई इंसान नज़र आता है और ना ही कोई जानवर। कांच के बेशुमार टुकड़े रेत के ऊपर, जबकि कई रेत के अंदर भी धंसे हुए थे। ऐसा मालूम होता है कि यहाँ किसी दौर में कोई बहुत बड़ा वाक़या हुआ था, जिसकी वजह से ये डेजर्ट गिलास बना था। पिछले कई सालों के दौरान जहाँ इस पुरअसरार कांच के टुकड़ों के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, वहीं अब रिसर्चर्स के सामने ऐसे लाखों टुकड़े बिखरे पड़े थे। अब जानना ये था कि आखिर ये यहाँ पर आए कैसे। कई सैंपल्स का मॉडर्न लैब टेस्ट किया गया तो मालूम पड़ा कि इनमें कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी थे जिनका ताल्लुक वाकई हमारी अर्थ से नहीं था। लेकिन एक और बहुत अहम इंफॉर्मेशन भी थी जो इसी टेस्ट के जरिए मालूम पड़ी, और वो ये थी कि गिलास का ये टुकड़ा आज से तकरीबन 3 करोड़ साल पुराना है। साइंसदानों का मानना था कि इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि इस एरिया में कोई बहुत बड़ा मीटियोराइट गिरा होगा। वैसे तो अर्थ की तरफ रोजाना कई मीटियोराइट्स आते हैं, लेकिन जैसे ही वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में दाखिल होते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से इनमें आग भड़क जाती है और वो जमीन पर गिरने से भी पहले भाप बनकर उड़ जाते हैं। लेकिन अगर किसी मीटियोराइट का साइज काफी बड़ा हो तो वो हमारी जमीन तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है, और जाहिर है उसके नतीजे में काफी ज्यादा नुकसान भी होता है। मीटियोराइट के जमीन पर गिरने की वजह से होने वाला धमाका न्यूक्लियर बॉम्ब के धमाके से भी 10,000 गुना ज्यादा होता है, और उसके नतीजे में निकलने वाली गर्माइश इतनी ही होती है जितना सूरज का सरफेस गर्म होता है। मीटियोराइट्स के गिरने की सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि वो जमीन पर बहुत बड़ा क्रेटर छोड़ जाते हैं, इतना बड़ा कि ऐसा लगता है कि आप किसी खाई के किनारे पर खड़े हों। लेकिन रेगिस्तान के इस हिस्से में दूर दूर तक ऐसा कोई क्रेटर मौजूद नहीं था जिसको देखकर ये लगे कि यहाँ कोई मीटियोराइट गिरा था। डेजर्ट गिलास की मिस्ट्री एक के बाद एक नया मोड़ ले रही थी। टूटन खामून के नेकलेस से बात शुरू होकर अब मामला मीटियोराइट्स तक जा पहुंचा था। गिलास एक्सपर्ट्स से लेकर मीटियोराइट एक्सपर्ट्स तक सारे यही गुत्थी सुलझाने में लगे थे। लेकिन फिर फारूक अल्बाज, जो कि एक साइंटिस्ट और जियोलॉजिस्ट भी हैं, उन्होंने इस उलझी हुई गुत्थी को आखिरकार सुलझा ही दिया। डॉक्टर फारूक ने सैटेलाइट इमेज के जरिए रेगिस्तान के इस हिस्से से 100 किलोमीटर दूर एक ऐसे स्पॉट की निशानदेही की जहां किसी दौर में मीटियोराइट गिरा था।
साथ ही साथ जियोलॉजी के एक्सपर्ट होने की हैसियत से उन्होंने ये भी बताया कि 7000 साल पहले रेत का ये समंदर असल में हरा भरा होता था, जहां नदियां भी बहती थीं और कई लेक्स भी मौजूद थी। क्योंकि ये गिलास 3 करोड़ साल पुराना है और तब यहाँ का नक्शा डिफरेंट हुआ करता था। यहाँ से 100 किलोमीटर दूर सैंडस्टोन के इन पहाड़ों पर जब आग से भरा मीटेओराइट गिरा तो उसने एक ही झटके में सैंडस्टोन्स को पिघला दिया होगा। पिघलते हुए सैंडस्टोन का लावा पानी पे गिरने की वजह से फौरन ठंडा हुआ तो ये अनोखा सिलिका गिलास बन गया, जो नदियों के प्रेशर से बहता हुआ 100 किलोमीटर दूर इस पॉइंट तक आ गया है। नाजरीन, डेजर्ट गिलास की मिस्ट्री को सॉल्व करने में साइंसदानों को पूरे 100 साल लग गए। इस गिलास को डेजर्ट गिलास या फिर प्योर सिलिका गिलास भी कहा जाता है, जो कि सिर्फ अफ्रीका के इस डेजर्ट में ही पाया जाता है। हवाओं की वजह से हर गुजरते साल जब सैंड ड्यून्स अपनी लोकेशन शिफ्ट करती हैं तो उनके नीचे दबे नए गिलास के टुकड़े बरामद होते हैं। अभी तक रिसर्चर्स को जो सबसे बड़ा टुकड़ा मिला है उसका वजन 26 केजी बताया जाता है। उम्मीद है ज़ेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।